आइए अब मैं आपको एचसीएफ निकालने का विधि बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहला विधि हम लिए हैं गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि को मैंने सबसे पहला विधि लिया है और दो ठो एग्जाम्पल जो लिए हैं, एक ठो एग्जाम्पल है वो पहला नंबर है 16 और दूसरा 18। तो हम लोग 16 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे और प्रयोग करेंगे गुणनखंड विधि का। तो देखिए लिख देना है यहाँ 16 के गुणनखंड। गुणनखंड वो संख्या होता है जो किसी संख्या को काटती है, ठीक है, विभाजित करती है। जैसे 16, तो 16 किन किन संख्याओं से विभाजित होती है? तो 16 1 से विभाजित होती है, 2 से, 2 का टेबल में भी आता है, 3 से नहीं कटता है, 4 का टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है और 16 का टेबल में आता है। इतने टेबल में ये आते हैं नंबर, इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये टोटल 16 का गुणनखंड हुआ। ठीक है, दूसरा संख्या 18, 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड, तो बताइए 18 किन किन टेबल में आते हैं? तो देखिए 18 1 से विभाजित होती है। दुनिया का हर कोई संख्या, हर एक संख्या 1 से डिवाइड होती है और खुद से, ठीक है। तो एक हुआ 18, 2 का टेबल में भी आता है, 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होती है। इसके बाद 3 से भी विभाजित होती है, 6 से भी विभाजित होती है, 6 18। इसके बाद 9 से भी विभाजित होती है और 18 से विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए 18 जो है 1 2 3 6 9 और 18 से विभाजित होती है। इसका एचसीएफ देखिए क्या हो रहा है। एचसीएफ से पहले लिख रहा हूं यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो उभयनिष्ठ मतलब हुआ कि जो दोनों में मैच करता हो, कॉमन। ठीक है, तो देखिए कॉमन गुणनखंड क्या है, एगो 1 आ रहा है और एगो ये वाला 2 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? और कुछ नहीं आ रहा है, तो केवल 1 और 2 आ रहा है। अब जो महत्तम समापवर्तक होता है, नाम से स्पष्ट है, महत्तम मतलब सबसे बड़ा वाला समापवर्तक, मतलब सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1 और 2 हुआ। इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है? तो एचसीएफ आ रहा है आपका ये वाला 2। ठीक है, 2 ही सबसे बड़ा गुणनखंड है, इसलिए इसका जो गुणनखंड विधि से 16 और 18 का हम लोग जो एचसीएफ निकाले, मौसो निकाले, वो कितना आया? 2 आया। और मैंने किस विधि का प्रयोग किया? गुणनखंड विधि का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा विधि बताता हूं। दूसरा विधि है विभाजन विधि। ठीक है, विभाजन विधि। अब हम लोग विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। ये विभाजन विधि क्या है? तो विभाजन मतलब भाग होता है, भाग जैसा हम लोग को बना देना है। 16 से 18 को भाग करेंगे तो 16 एक बार में 16 कटेगा, 2 बार में तो बड़ा हो जाता है, 32 हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, रिमाइंडर, शेष फल 2 बच रहा है। विभाजन विधि से जब एचसीएफ निकालते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि शेषफल 0 जब आ जाएगा आपको रुक जाना है। ठीक है, तो अब 2 से हम लोग विभाजित करेंगे किसको? तो ये वाला 16 को, ये वाला 16 यहाँ पर बन जाएगा भाज्य। अब बताइए 2 का टेबल में कितना बार में 16 आता है? 8 बार में 16, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो आपको रुक जाना है। तो जब रुक जाना है तो शेषफल कब 0 आया? जब अंतिम भाजक 2 हुआ। ठीक है, तो यही तो एचसीएफ आ जाएगा आपका, जो अंतिम भाजक है वही एचसीएफ आ जाएगा, मतलब कि इसका एचसीएफ कितना आया? विभाजन विधि से 2 आया। अब मैंने गुणनखंड विधि का भी प्रयोग किया था तो उसमें भी 2 आया था। तो जब संख्याएं क्वेश्चन सेम रहेगा तो उसका आंसर भी तो सेम रहेगा ना। आइए हम लोग अब तीसरा विधि बनाते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने की जो तीसरी विधि है उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, मैंने आपको 2 विधि पहले ही बता चुका है। अब मैं तीसरी विधि पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। यह विधि बहुत ही ज्यादा रोचक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो 16 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2।
ये वाला जो नंबर है यही अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हम लोग यहाँ लिखेंगे। इन सभी संख्याओं को यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 16 को तो लिख दें। अब दूसरी संख्या है 18। 18 को भी हम यहाँ लिखेंगे। 2 से 9 बार में 18, 3 से 3 बार में 9, 3 एकम 3। तो क्या आया, आया 2 गुना 3 गुना 3। तो 18 के लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसका HCF निकल जाएगा, 900 निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको यही देखना है कि दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, उसको उठा करके यहाँ रख देना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, केवल 2 है कॉमन, ये वाला 2 कॉमन है, और कुछ संख्या कॉमन है ही नहीं, ना ही यहाँ और भी 2 है और ना ही ऊपर वाले में और 3 है, मतलब केवल 2 ही कॉमन चीज है। ठीक है, तो इसलिए इसका 902 ही हुआ। ठीक है, तो आपको मेरा ये तरीका HCF बताने का आपको कैसा लगा, आप समझे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।